लेक्चर नंबर 1 वो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देख लीजिएगा। अगर बात हम लोग करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब। मतलब नॉर्मल अगर कोई हमसे पूछता है चार्ज की यूनिट क्या होती है तो क्या बताएंगे, कूलम्ब। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, टाइप्स ऑफ चार्ज की, टाइप्स ऑफ चार्ज में आपको पता है चार्ज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, इन दोनों में दुश्मनी होती है, और निगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव, इन दोनों में क्या होता है, प्यार। तो इससे बात समझ में क्या आई कि अगर एक ही प्रकृति के आवेश है, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टीज अगर सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो इन दोनों में रिपल्सन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। अगर अपोजिट है जैसे प्लस माइनस, तो इन दोनों में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। राइट, ये तो प्रॉपर्टीज है, इन्हें ज़रूर आपको याद रखना है। ओके, अगर और भी बात की जाए, इसमें और भी पूछता है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, नोट जितना कुछ भी लिखा है लिखना सब है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस ई होता है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट अगर बोली जाए तो इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, जिसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है, याद रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगर नॉर्मल हमसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो क्या बताएंगे, प्लस माइनस ही। इससे भी ज़्यादा ये खोज हो चुकी है आपकी क्वार्ट्ज की। ओके, किसकी, क्वार्ट्ज की खोज हो चुकी है, जो कि आपके प्लस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ याद रखना है। अगर कोई पूछता है आपसे +-2e/3 ये होती है ना, ये क्या है, नॉट इन सिलेबस, ये आपको नहीं पढ़ना है, नहीं इन सिलेबस, याद रहेगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, मतलब चार्ज है, चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे अगर ये आवेश होता है तो इसका मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, याद रहेगा। और यही मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन लगभग होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्स में होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इतना ज़रा जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, लिखिए, लिख लीजिएगा जल्दी, या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, है ना। जहाँ समझ में ना आए पूछते भी चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, जहाँ आपको जैसा सही लगे। ओके, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, समझते भी चलेंगे साथ में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कहना का है, ये क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट्स, क्या होता है, पैकेट्स। इसका मतलब है चार्ज जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में। वो किस टाइप से होता है, जैसे कि आपकी दो बॉडीज हैं, ये जरा देख लेते हैं, ये एक बॉडी हो गई, एक बॉडी ये हो गई। ओके, ये दोनों बॉडीज हैं। ओके, और इन दोनों बॉडीज पे
इनिशियल फेज में ये दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, मतलब इनिशियल में कोई भी बॉडी है तो न्यूट्रल रहती है, ये भी न्यूट्रल है। ओके, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इन दोनों बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण तो किस राम में होगा, या तो ई जाएगा यहाँ से, या तो 2e जाएगा, या 3e जाएगा, या फिर डॉट 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 किस रूप में जाएगा, एन के रूप में, या फिर डॉट 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 कैसा जाएगा, एन ई, जरा देख लीजिएगा, एन ई जाएगा, है ना। तो अगर डॉट 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 एन ई जाएगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ये नहीं, तो जो एन ई जाएगा तो वही लिखते हैं क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। क्या बताया, किन्हीं भी दो बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफ़र हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। वो किस टाइप में हो सकता है, या तो ई, या 2e, या 3e, इस फॉर्म में हो सकता है ना। वेयर एन क्या है, एन इज एन इंटीजर, एन क्या है, एन कोई इंटीजर है। तो क्या बताएंगे, अगर क्यू की चार्ज की डेफिनेशन पूछता है तो चार्ज इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ओके, किसी भी बॉडीज पे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा। आप जरा इसमें भी देख लेते हैं एक रूल, और इसे रब कर दें, कर लीजिएगा जल्दी से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जल्दी से करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बड़ी ओके, देखिए नेक्स्ट क्या बात करेंगे, जैसे कि कोई भी बॉडीज है, कौन सी बॉडी है, कैसी भी हो, तो बॉडी बना लेते हैं सिस्टम। ये कोई बॉडी है, ओके, ये बॉडी है, और इस बॉडी में इनिशियल में ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनिशियल में इस पे चार्ज 1 कूलम था, इस पे -2 कूलम था, इस पे -1 कूलम था, और इस पे कुछ किया, मतलब कुछ भी किया, इस पे 19-20 कुछ भी करके मैंने वगैरह तैसा कुछ भी किया, कुछ भी किया, तो कुछ करने पे क्या हुआ, चार्ज इसका अलग अलग हो गया, इस पे 2 कूलम हो गया, इस पे +3 कूलम हो गया। इस पे चार्ज बताना है कितना हुआ, है ना। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, इसको बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें सीधी सी बात है, ये कौन सा सिस्टम है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चार्ज कंजर्व होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि पहले जो चार्ज था +1 -2 -1 इक्वल्स टू 2 + 3 + x। ओके, अब बताइए 1 -3 इक्वल्स टू 2 3 5 + x, क्या करिएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 -3 -5 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू -7 कूलम, तो इस पर कितना आ जाएगा, 7 कूलम माइनस का, याद रहेगा, तो मतलब -7 और 3 to 5 -2, ये 1 1 कैंसिल -2, तो इनिशियल जो चार्ज था वही फाइनल चार्ज हो गया। ओके, तो क्या बताएंगे, चार्ज इज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये भी लिख लीजिएगा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व होता है हमेशा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ता है।
देखिए इसे रब करते हैं, आगे बढ़ता है। देखिए चार्ज जो होता है वो क्यू अपान एम के रेशियो में होता है, मतलब क्यू अपान एम। तो चार्ज मास डिपेंड ऑन स्पीड, जो मास होता है डिपेंड्स ऑन स्पीड। याद रखिएगा मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो एम नॉट या एम वी, जब हम लोग गति पे होंगे या वेलोसिटी में होंगे तब मास क्या होगा, होता है एम नॉट अपान अंडर रूट 1 - v² अपान c²। यहाँ पे क्या है 1, याद रहेगा। ओके ये सूत्र है, इसे रिवाइज रखिएगा आप। ओके इसमें एम नॉट क्या है, अब हमसे पूछता है कि एम नॉट क्या है, ये क्या है, तो क्या बताएंगे। एम नॉट जो होता है वो रेस्ट मास होता है। क्या होता है, रेस्ट मास। वी होता है वेलोसिटी, और सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा सी की वैल्यू कितनी होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो इसे कर लीजिएगा सही से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब बात करते हैं इन नॉर्मल लाइफ में क्या होता है। इन नॉर्मल लाइफ मतलब हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मल लाइफ में v जो होता है बहुत छोटा होता है c की अपेक्षा, मतलब b इज लेस देन c। तो उसके लिए हम मान लेते हैं m इज लगभग इक्वल टू एम नॉट। क्या हो गया, v जो है c से बहुत छोटा हो जाता है। जब c से बहुत छोटा होता है तो ये ट्रीट हो जाता है h कंपैरिजन कुछ, तो ये लगभग में अप्रॉक्स आ जाता है इक्वल। ओके तो ये लिख लीजिएगा एंड देन आगे बढ़ते हैं बात। ओके तो बात करेंगे अब मेन टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे, किस टाइप से पढ़ेंगे। ओके कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे, किस टाइप से पढ़ेंगे। ये अगर लिख लिया तो आगे देखें। ओके ज़रा देखिए ध्यान से। जो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स राइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो किस टाइप से ज़रा देखिए, देख लीजिएगा। ओके पहला पार्ट, जो पहला नंबर होगा क्या, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट। ओके ये दूसरा पार्ट होगा कौन सा, चार्ज इज मूविंग। थर्ड पार्ट, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग मतलब जब चार्ज पागल हो जाएगा तब। अब चार्ज इज एट रेस्ट, जब रेस्ट पे होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रुके हुए चार्ज, स्टैटिक्स। ओके इसके अंदर ही आपका आ जाएगा कैपेसिटर, और इसी के अंदर आपकी करंट भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, करंट भी। अब बात आती है कि इसकी कब पढ़ेंगे, चार्ज जब मूविंग हो रहा होगा, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। जब चार्ज मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, तो हम इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म EMI और AC अल्टरनेटिंग करंट राइट। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
मतलब चार्ज जब पागल हो जाएगा तब वेव जनरेट करेगा, राइट। तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। मतलब क्या समझ में आया? मतलब आया कि चार्ज जब रुका हुआ होगा, जब रुके हुए चार्ज की हम डिस्क्रिप्शन करेंगे या स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। इलेक्ट्रो मतलब ओके, और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। मतलब रुके हुए चार्ज को जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। इसमें आपके टॉपिक बन जाएंगे, कैपेसिटी भी होगा, करंट इन दोनों में मिल जाएगा, करंट दोनों में मिलेगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब चार्ज जब मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से तो हमारा मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। और जब चार्ज क्या हो, पागल हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके अंदर आएगा, मतलब वेव जनरेट करेगा, है ना। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो ज़रा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसमें सबसे पहला जो लॉ आएगा वो होगा कूलम्स लॉ। क्या होगा? कूलम्स लॉ, है ना। अगर कूलम्स लॉ की बात करेंगे तो क्या होगा कि इसमें इन्होंने क्या बताया, जैसे कि कूलम्स ने बताया था, जैसे ये 2 पॉइंट है ना, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। 1 की वजह से 2 पर फोर्स इधर लग रहा होगा क्योंकि रिपल्सर हो रहा होगा, 1 की वजह से 2 की वजह से इधर लग रहा होगा, राइट। तो ये कौन सा होगा? F21। मतलब 2 की वजह से 1 पे फोर्स F21 और 1 की वजह से 2 पर फोर्स F12। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों किस डायरेक्शन में होंगे? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसकी डायरेक्शन देखी जाएगी तो इधर और इसकी देखी जाएगी तो इधर, राइट। फिर अगर प्लस माइनस में हो जाए तो प्लस माइनस का अगर है, जैसे ये प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, इस पर इधर लग रहा होगा और इस पर इधर लग रहा होगा। बात ये है कि 1 की वजह से 2 पर फोर्स क्या लग रहा होगा? यहाँ पे F2, और 2 की वजह से 1 पर F21। अगर ये दोनों फोर्स लग रहे होंगे लेकिन ये कैसे हो रहे हैं? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों बलों का, दोनों पे जो फोर्स लग रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड मतलब F12 बराबर F21 होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। याद रहेगा, याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, देखिए आगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, ये जो लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। थर्ड लॉ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें देखिएगा एक्शन तो हो रही है, इधर फोर्स लग रहा है, एक अपोजिट लग रहा है ना, इधर लग रहा है, तो उसकी जगह एक अपोजिट इधर लगा रहा है। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल फोर्स है। तो इसका मतलब क्या है? इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा जल्दी से, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन। ओके, इस पर आपका चार्ज +2 कूलम है, इस पे 4 कूलम है दोनों प्लस के। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 8, 8 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 48, 48 + 2 = 120, 120 + 2 = 240, 240 + 2 = 260, 240 + 2 = 270, 270 + 2 = 280, 280 + 2 = 220, 280 + 2 = 240, 240 + 2 = 260, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 240, 240 + 2 = 260, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 240, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 240, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 240, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 240, 240 + 2 = 280,
इसका मास जो है +2 kg है, इसका मास जो है 4 kg है। ओके, ये जो वाला चार्ज है, ये चार्ज 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर जा रहा है। ओके, इधर जा रहा है। इनको क्या किया मैंने, इसे रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज। तो रिलीज कर देते हैं, करें, देखिएगा ये इस टाइप का सॉलिड है, इस टाइप का। ओके, मैंने क्या किया, ये कंडीशन हो रही है। ऐसे करोगे कि नहीं करोगे यार? एक मन करता है रब कर दूं। नहीं बना रे, नहीं बना, और क्वेश्चन तो नहीं बना। चलो देखो, अब इन्हें जब रिलीज किया गया तो क्या पूछा गया कि रिलीज अगर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? रिलीज, है ना। अगर इसे रिलीज करते हैं तो एफ नेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर एफ नेट 0 होगा तो क्या होगा, जरा देख लीजिएगा। 0 बराबर क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो बताओ m1v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2v2। चलो m1v1 ये रखो, 4 × 10 इजक्वल्स टू m2 × v2, 2v2 कितना आएगा? 40 इजक्वल्स टू 2v2 कितना आ जाएगा? 20। तो v2 इजक्वल्स टू 20, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, याद रखिएगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। कहने का मतलब है कि इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। या फिर इस टाइप से कर सकते थे, और इस टाइप से कर सकते थे, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू 0। m1v1 ये m1 है, ये v1 है, यहाँ पे m2 है, v2 इधर जा रहा है, मान लेते हैं, चलिए रख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 × 10 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 0। तो v2 सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? -20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मतलब इस चार्ज को जब सिंपली रिलीज किया जाएगा तो ये -20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर की ओर भागेगा। ओके, याद रहेगा? तो लिख लीजिएगा जल्दी से, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा। ओके, जल्दी लिखिए, आगे देखिए। तो इसमें क्या बताएंगे कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ था या कूलम्स लॉ है, इसमें जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अप टू चार्जेस, कैसे कि जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज है ना। यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है। इससे फोर्स अगर F12 ऊपर लग रहा हो, इस पे F21 लग रहा हो, तो ये क्या है? ये कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लग सकता है। मतलब कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब ये जो लाइन है इसी पे फोर्स लगेगा, ना ऊपर लग सकता है ना नीचे, ये याद रखिएगा। ओके, कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या बताया था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जैसे ये दोनों चार्ज हैं, Q1 है, ये Q2 है। जैसे क्या बताओ कि F12 ये वेक्टर होता है, F21 ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? चार्ज पर डिपेंड कर रहते हैं। मतलब चाहे F1 पे फोर्स लगे, चाहे इधर की ओर लग रहा हो, और चाहे इधर की ओर लग रहा हो, ये दोनों फोर्स डिपेंड एक दूसरे से चार्ज पे ही करते हैं। मतलब प्रोपोर्शनल टू Q2 इस पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों की भी डिस्टेंस R हो तो किस पे करते हैं? एंटी प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ R स्क्वायर। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये K हटा लो अभी, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या लगाओगे? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो K इक्वल्स टू क्या होता है? 9.0 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होता है, या फिर K इक्वल्स टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख रहे हो यार, सही कर लो। क्या होता है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। कितना होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, याद रहेगा। इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते थे। कैसे? कि जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज, इस टाइप से देखिए ज़रा। अरे यार, देखिए ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच फोर्स, ये Q1 Q2 दोनों चार्ज है, डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा, एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। दोनों को ऐड करोगे, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी लाओगे, कांस्टेंट लाओगे, ऐसे भी लिख सकते हो। वेयर के की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। आर इवन ये भी जानते हैं के की वैल्यू 9.10 × 10⁻⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ओके, तो इतना कुछ जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। हटा दें। ओके, लिखिए, जल्दी से लिखिएगा, फिर हटाते हैं। हो गया होगा, देखिए आगे बढ़ता है। ओके, आगे देखिएगा। जैसे कि इसमें न्यूटन्स जो लॉ होता है, मतलब कूलम्स लॉ होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, इस पे ये माइनस का है मान लेते हैं। इस पे क्या है, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा हो, इधर इधर की ओर लगा रहा हो, कौन सा लगा हो रहा होगा? जो भी हो, इधर की ओर फोर्स जितना भी लगा रहा हो, इधर जितना भी फोर्स लगा रहा होगा, मतलब ये जितना फोर्स इधर लगा होगा, चाहे ये इतना। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आया Q3, तो इसका कोई प्रेजेंट नहीं होता। जितने फोर्स से ये इसको खींच रहा होगा या लगा रहा होगा, उतना ये हमेशा लगाता रहेगा जब तक कि इस पे ये चार्जेस प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? इसमें इंसानों की तरह बिहेव नहीं होता कि Q3 आ गया, कोई दूसरा आ गया तो कहीं कुछ हो जाए, लड़ाई दंगे होने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये याद रखिएगा। मतलब इस पे F12 लग रहा होगा, इधर F21 लग रहा होगा, तो इधर कितना लग रहा होगा? F13। ये जितना लगा रहा होगा उतना लगाता रहेगा, कोई मैटर नहीं करता, है ना? तो क्या बताओगे? F इज इंडिपेंडेंट ऑफ presence of presence or absence of another charges, another charges। मतलब फोर्स को कोई भी डिपेंडेबिलिटी से, फोर्स को कोई मैटर नहीं करता कि इसके बीच में और कितने चार्जेस वर्क कर रहे हैं, वो जितना फोर्स लगा रहा था उतना लगाता रहेगा। ओके, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ है ना? ये जेईई मेन में आया हुआ है। जरा देखिए क्वेश्चन कौन सा है। मिनिमम फोर्स
दैट मीन टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के बीच में कम से कम फोर्स कितना हो सकता है। ओके, तो इसलिए हमें याद होना चाहिए कि चार्ज की मिनिमम क्वांटिटी कौन सी होती है, ई और ई, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो तब। तो क्या फोर्स आएगा, मिनिमम फोर्स इक्वल्स टू आएगा, क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो इक्वल्स टू के ई इंटू ई अपान आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, क्या आएगा, के ई स्क्वायर। तो मिनिमम फोर्स कितना आएगा, दैट मीन टू चार्जेस, के ई स्क्वायर, ये रिवाइज रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिएगा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कोई आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जरा ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ओके, ये है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट मतलब ये है, ये बी है, ये सी है, इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। यदि तीनों पे चार्ज क्यू है, ये क्यू है और ये भी क्यू है, साइड जो है ये ए है, ये ए है और ये ए है। फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी, फाइंड एफ नेट एट पॉइंट बी। ओके, मतलब पॉइंट बी पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, नेट फोर्स अगर बी पे निकालना है तो इसके लिए जरा बताना, एक इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से, मतलब सी की वजह से बी पे फोर्स ऐसा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, और ये ए की वजह से बी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इधर। ओके, अगर इन दोनों का इधर लग रहा होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, जरा देखिए, आपने इससे पढ़ा होगा, ये इक्विलेटरल है तो 60 ये भी होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, मतलब ये F1 है, ये F2 है, और जहाँ पे F1 इक्वल्स टू F2 होगा, इक्वल्स टू F मान सकते हैं। अच्छा, जो नेट फोर्स लग रहा होगा, वो नेट फोर्स लग रहा होगा ये नेट फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, राइट, क्या जा रहा होगा, ये एफ नेट जा रहा होगा, राइट। तो एफ नेट बराबर क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास थीटा। अब जरा बताओ, थीटा आपका 60 है, F1 बराबर एफ है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कास 60। जरा बताना एफ नेट बराबर कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर का 60 की वैल्यू अपान 2, 1/2 होता है। तो कितना आएगा एफ नेट, एफ नेट आ जाएगा अंडर रूट 3F। आप जरा बताना यहाँ पे एफ कितना आता है, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो कितना आएगा एफ नेट जो आएगा, देखिए जो एफ नेट आएगा वो कितना होगा, एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट 3 KQ स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ओके, इसे यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा आंसर। ओके, जल्दी से करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, लिखिए। ओके, देखिए नेक्स्ट, ओके, क्या बताना है, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सब पे चार्ज क्यू है, क्यू है,
क्यू है, डिस्टेंस ए है, ए है, ए है, मतलब ये है क्या, ये है आपका स्क्वायर, स्क्वायर है। फाइंड एफ नेट एट पॉइंट बी, मतलब हमें बी पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। अगर निकालना है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। ओके, अगर 90 तो बन ही रहा होगा यार। चलो बात कर लेते हैं अब। अगर बात करने की बात की जाए तो ज़रा बताना, इन दोनों की वजह से Q और ये Q, मतलब B और C पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, ऐसा, मतलब ये नीचे की ओर इधर आ रहा होगा। ओके, इधर कितना और होगा देखो ज़रा, F इधर भी हो गया, चूँकि फोर्स की यूनिट सेम होगा, चूँकि Q चार्ज सब पे है और डिस्टेंस भी बराबर है ना। तो ज़रा इस पे देखो, इस पे कितना लग रहा होगा इधर। ओके, इधर भी F हो गया। अब ज़रा इस पे देख लो, इस पे किस पे किस पे, इस पे ये कौन सी डिस्टेंस है ये। इस पे अगर हाइपोटेन्यूज निकालें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2a। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा इस टाइप से, किस टाइप से, इधर की ओर ऐसे, और इधर लग रहा होगा तो कितना होगा, F बराबर के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए कितना है, आर स्क्वायर अंडर रूट 2a का स्क्वायर। ओके, ज़रा अब बताना इस पे एफ नेट कितना होगा, एफ नेट बराबर होगा, एफ नेट कहाँ गया उससे ढूंढो, एफ नेट बराबर, एक तो इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी के लिए ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, मतलब ये और ये 90 डिग्री का एंगल, इनका परिणामी इधर जा रहा होगा। तो एफ बराबर कितना आएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 2f। तो एफ नेट बराबर अंडर रूट 2f प्लस ये इसी डायरेक्शन में ये वाला, ये कितना है कि क्यू स्क्वायर अपान अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, वैल्यू रख दो। अंडर रूट 2f कितना है, अंडर रूट 2f की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। अब जरा देखो इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, अदर आंसर हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ओके, बड़ा ब्रैकेट क्या बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1/2। ये क्या आया, ये आपका एफ नेट आ जाएगा, राइट। यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा आंसर। ओके, लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन, जल्दी करिएगा थोड़ा, फिर आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट, ये रब कर देते हैं जो। ओके, रब करने के बाद बात आती है कि किस चीज़ की, ये बात है कि इस चीज़ की, किस चीज़ की, इस चीज़ की, इस चीज़ की, ये स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर है, लो ये हो गया। अब सब पे चार्ज आपका क्यू क्यू है, कितना है, क्यों 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 क्यों, मतलब क्यू क्यू क्यू। फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर ऑफ। ओके, अब जरा बताना, सेंटर पे इस फोर्स की वजह से, मतलब इसे अगर नाम दें ए बी सी डी। ओके, अब जरा बताओ इसकी वजह से फोर्स, ये दोनों प्लस है तो इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, इसकी वजह से इसका फोर्स इधर लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये कैंसिल कर देगा।
और जब कैंसिल कर देगा तो कितना आएगा, एफ नेट आएगा 0, एफ नेट एट सेंटर सी इक्वल टू 0। अगर करके दिखाना है तो करके आप दिखा सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन डायरेक्शन याद रखिएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएंगे दोनों। ओके, तो ये याद आपको रखना है। आगे देखिएगा, इसी में अगर एक काम और कर दें, क्या कर दें, ऐसे हमने चार्ज अलग अलग रखा, ये कितना रखा माइनस क्यू, ये रखा आपका प्लस क्यू, ये क्यू, ये क्यू। अब जरा ध्यान रखना, सेंटर है, ए साइड है, ए है, ए है, ए है, टोटल आपकी √2a होती है, तो ये √a है। कितनी है यहाँ से यहाँ तक, जरा इसे भी देख लेते हैं। देखिए टोटल साइड आपकी कितनी आएगी, ये टोटल आएगी √2a, टोटल √2a, टोटल √2a, तो हाफ के क्या होता है √2a/2 बराबर a/√2, मतलब इधर की ओर a/√2 होगी, इधर a/√2 अलग होगी, ये इतनी डिस्टेंस होगी, ये इतनी होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं चार्ज की, डायरेक्शन की, फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा होगा, ज़रा बताओ। ये प्लस क्यू की वजह से फोर्स इधर, ये प्लस क्यू की वजह से इधर, ये कैंसिल। अब ये देख लो, ये प्लस क्यू रखा है, इस प्लस क्यू की वजह से इधर, ये क्यू की वजह से इधर, तो एफ नेट बराबर क्या आएगा, एफ नेट बराबर 2f। अब f इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 इंटू एफ की वैल्यू 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान आर, कितना है आर बराबर आएगा √2a, 9 ना 1/√2a, तो कितना आएगा 1/√2a का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू रख दो, बराबर 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान 2 का ऊपर मल्टीपल, तो एफ नेट इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 2 जा 4 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये जो आएगा वो आंसर होगा। लिख लीजिएगा, सही से करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ट्राई मारिएगा, बताइएगा, करवा दिया जाएगा। इसमें सिर्फ इतना आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, उसे हम दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात सिर्फ समझ में नहीं आई होगी, तो उसे भी देख लीजिए। ये राइट एंगल था, है ना, ये आपको साइड पर दी गई थी, ये कितनी है ए, ये कितनी है ए, ए, तो ये कितना आएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AR² इज टू P² प्लस B²। अगर ये होता है एच, इसमें क्या होता है ये, तो H² इज टू P² परपेंडिकुलर A² प्लस B कितना है A², है ना, तो कितना आएगा H² इज टू 2A², स्क्वायर रूट लोगे क्या आएगा √2a, तो H कितना आ गया √2a। अब यहाँ पे पॉइंट सेंटर है, यहाँ पे क्या है सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है आपका, और यहाँ पे अगर सेंटर है तो ज़रा बताइए ये डिस्टेंस आधी होगी इसकी, इसे क्या लिख सकते हो √2a/2, इसको टू क्या लिख सकते हो √2a अपान 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, एक से एक खत्म, क्या आया a/√2। ऐसे आपका रेडियस जो r आई है वो r इक्वल्स टू क्या आया a/√2, याद रहेगा r/√2 ऐसे आया। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू रख दी r की, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या था, F इक्वल्स टू था 1/4πε0 Q/r², राइट। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया, तो इसे लिख लीजिएगा जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही मस्त करते हैं, जल्दी से लिखिएगा पहले इसे, ओके।
हो गया? और अगर हो गया तो बताओ, रब करते हैं इसे, है ना। इसमें तब तक हम बाच ढूंढ लेते हैं। बाच कहाँ पे है? बाच मिल तो गई बाच। ओके, चलिए इसे रब कर दें। रब कर दो। आ जाओ क्वेश्चन पे। ओके, कहाँ से उसे ढूंढो। ओके, देखिए करते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में बताया गया कि ये कोई क्वेश्चन है, जरा देख लेना, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में बताया गया इस सेंटर पे आपको एक कूलम आवेश रखा गया, मतलब सेंटर पे एक कूलम चार्ज रखा गया, और इसकी यहाँ से जो रेडियस है कितनी है? रेडियस आपकी आर है। कितनी है? आर है। मतलब जो बाच है उस पे जो रेडियस है बाच घंटे वाली सुई की वो आर है। अगर आर है तो ज़रा बताना है कि फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर सी। एक कंडीशन है क्या कि जहाँ पे जितना है, जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 कूलम है, यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे 3 कूलम है, यहाँ पे 4 कूलम है, यहाँ पे 5 कूलम है, यहाँ पे 6 कूलम है, यहाँ पे 7 कूलम है, यहाँ पे 8 कूलम है, यहाँ पे 9 कूलम है, यहाँ पे 10 कूलम है, यहाँ पे 11 कूलम है। चार्ज इस टाइप से रखा है और सेंटर पे एक रखा है। अब जरा बताना, इसका अगर एफ बी डी ड्रा करोगे दोनों चार्जेस के बीच में, तो इन दोनों चार्जेस का जो नेट होगा, इन दोनों चार्जेस का नेट, ज़रा कलर सही कर देते हैं, ज़रा देखिए ब्लैक से करते हैं। इन दोनों का नेट जो होगा वो नीचे की ओर वर्क करेगा। कैसे? ज़रा देख लीजिएगा। इन दोनों का नेट जो आएगा वो नीचे आएगा, ऐसे ऐसे, है ना। और एक एंगल के बीच में, अब ज़रा इन दोनों का देखना, इसका और इसका, इन दोनों का, जैसे 12 से 6, चूँकि इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से इधर लग रहा होगा, तो 6 इधर, इधर 6, ये लग जाएगा। चूँकि नेट अगर देखा जाए तो नेट ऐसे निकालते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट सी है, एक कूलम आवेश है ना। तो नीचे की ओर 6 है, ऊपर की ओर 12 है। अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स देखना, इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से इधर लग रहा होगा, तो ये ज़्यादा इधर तक रहा होगा, तो इधर कितना 6 kq, ये ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। तो इधर भी एफ हो गया, है ना। तो ऐसे ही इन दोनों की वजह से, इसी तरीके से इन दोनों की वजह से इधर लग रहा होगा, इसी तरीके से इसकी वजह से इधर लग रहा होगा, है ना। इसी तरीके से इसकी वजह से इधर लग रहा होगा, इसी तरीके से इन दोनों की वजह से इधर लग रहा होगा, है ना। इसी तरीके से इसकी वजह से इधर लग रहा होगा, राइट। इन दोनों का तो हो ही गया। अब बताना, अगर ऐसा लग रहा होगा तो इन सभी कोणों के बीच में एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब जरा अब एफ बी डी बना लेते हैं थोड़ा ध्यान से। अगर एफ बी डी बनाओगे तो एफ बी डी की बात कर लेते हैं, किसकी? एफ बी डी की, है ना। क्योंकि एफ बी डी बगैर समझ में नहीं आएगा। इधर आपका एफ लग रहा है, नीचे एफ लग रहा है, इधर एफ लग रहा है, इधर एफ लग रहा है। इधर कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, एफ है ना। इधर एफ लग रहा है, इधर एफ लग रहा है ना।
अब हम किन्हीं दो दो की बात कर लेंगे, किन्हीं दो दो की, लाइक ऐसे, कैसे, इसको एंस पे रख दो भैया, यहीं पे रखो, यहीं पे रखो, यहीं पे रखो, यहीं पे रखो, हाँ अब सही है, यहाँ पे आओ, इसे आगे बढ़ाना है, उसे नहीं। अब जरा बताओ, इस पे अगर हम इन दोनों के बीच एंगल देखें, इन दोनों के कंपोनेंट करें, क्या करें, कंपोनेंट, एक इधर है, एक इधर है ना, तो इनके कंपोनेंट किस तरह आएगा, इधर एफ कास थीटा लगेगा, एफ कास 30, चूंकि कितना है 30 डिग्री, नीचे की ओर क्या लगा रहेगा, एफ साइन 30, राइट, ये नीचे वाली की बात हुई। अब 60 वाले के देख लो, इधर कितना लगा, यहाँ पे लिखते भी चलते हैं, लिखते चलते हैं कितना, इधर लगा एफ कास 30, एफ कॉस 30, इधर कितना लगा, एफ साइन 30, एफ साइन 30, ओके। ऐसे ही ये कितना लगेगा, ये लगेगा एफ कास 60, कितना लगेगा, एफ कॉस 60, ये 60 का हो गया, हाँ। फिर ऐसे नीचे लगेगा प्लस एफ साइन 60, कितना, साइन, ओके। फिर ऐसे ही इसका 3 वाले लगेगा, 3 में कितना होगा 90, तो क्या लगेगा, एफ कॉस 90, एफ कॉस 90, इधर कितना लगेगा, एफ साइन 90, है ना, तो एफ साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब इधर तो एफ लग ही रहा है, इधर कितना लग रहा है, एफ प्लस, इधर क्यों नहीं लग रहा था, तो ये रफ कर दो, चाहे इसे क्या कर सकते हो, इसे रफ कर सकते हो, ओके। इतना तो ये नीचे वाली की कहानी इतनी हो, एफ कास 30 और एफ कास 60, 30 30 60, 90 वाला आएगा नहीं। अब ऊपर वाले को देख लो, अगर ऊपर वाले की कहानी देखी जाए तो इसकी वजह से इधर कितना लगा होगा, एफ कास 30, है ना, और ऊपर की ओर कितना जा रहा होगा इसका, एफ साइन 30, ओके ओके। अब और देख लो, ये 60 वाले को देख लो, 60 वाले की वजह से कितना आ रहा होगा, एफ कॉस 60, तो इसकी वजह से इधर प्लस एफ साइन 60, ज़रा बताना, बताना। इसको वर्टिकल अगर करके लिखा जाए तो वर्टिकल करके क्या लिख सकते हैं, ऐसे, एक नीचे की ओर लग रहा होगा, हाँ, और एक इधर लग रहा होगा, और एक इधर लग रहा होगा, फोर्स इतना ही लग रहा है, चलो अब बैलेंस करते हैं, इधर कहाँ क्या है, इधर एफ साइन 30 लग रहा है, एफ साइन 60 लग रहा है, इधर कौन कौन लग रहा है, इधर लग रहा है एफ कास 30, एफ कास 30, 2 एफ कास 30 प्लस 2 एफ कास 60, इधर कितना है, इधर है एफ प्लस एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 60, ये दोनों आपस में रहेंगे तो इन्हें बराबर करो, तो इन्हें अगर बराबर करोगे तो क्या बनेगा, आई कैप के टर्म में, है ना, जिधर जो बने उसे बचाना, ज़रा देखना जो कटे काट दो, कौन कौन कट रहा है इसमें, इससे काटो, एफ साइन 30 से एफ साइन 30, एफ साइन 60 से एफ साइन 60, नीचे की ओर आई बत रहा है जे, तो मतलब माइनस में है, ये एफ में है, तो एफ नेट की जरा क्या लिखोगे यहाँ पे, एफ नेट इक्वल्स टू लिखोगे आप 2 एफ कास 30 प्लस 2 एफ कास 60 आई कैप, कितना, आई कैप बड़ा ब्रैकेट लगा लेना इसे, माइनस एफ इंटू जे कैप, कितना, जे कैप। अब जरा वैल्यू रख लीजिएगा सबकी, वैल्यू रखिएगा, जरा बात कर लेते हैं एफ कितना लग रहा होगा एक बॉडी पे, मतलब एक चार्ज की वजह से एफ कितना होगा, एफ भी जरा देख लो, दो चार्जेस के बीच में एफ कितना है, सब पे एफ बराबर है, तो एफ जरा देख लो, एफ कितना होगा, एफ बराबर होगा के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ओके।
तो सब पे क्यू क्यू चार्ज रखा है, 1 कूलम है, तो सब पे क्यू क्यू रखा था, कितना क्यू क्यू के थ्रू ज़्यादा सही रहा। तो ज़रा देख लीजिए आगे क्या करता है। तो एफ नेट फोर्स को उतना लगा तुम्हारा, देख लीजिएगा। इधर की ओर एक और एफ लग रहा था, इधर की ओर यहाँ पे क्या लग रहा था, एफ प्लस, है ना। तो अरे यार सही से लिखो, कितना था यहाँ पे, ये वाला और था एक एफ प्लस, है ना, जो कि छूट में चल रहा था। तो यहाँ पे जब आप लोग लिखेंगे आई कैप वाला, तो आई कैप वाले में क्या लिखोगे, इसे थोड़ा सही से लिखते हैं। एफ वेक्टर बराबर एफ बराबर एफ प्लस 2f कास 30 प्लस 2f कास 60 ब्रैकेट आई कैप माइनस का एफ इंटू जे कैप। ये आपका नेट फोर्स निकल रहा होगा, यही आपका फाइनल नेट फोर्स होगा। इसका कैलकुलेशन आप दो चार्जेस के बीच में कर सकते हैं। वैल्यू जो दी जाए उस वैल्यू को पुट करके एक के बीच में निकाल के सबका एफ एफ निकालते जाना, एफ सबका बराबर आएगा। ओके ओके, अब कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट डे अब आप लोग आगे करेंगे। हेलो, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कूलम्स लॉ मैंने क्या पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं आर कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर होती है। ओके, चलिए वेक्टर फॉर्म अगर देखें तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब वेक्टर की अगर वैल्यू रख दें तो एफ वेक्टर इक्वल्स क्या आएगा, Q1 Q2 अपान आर कैप की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मतलब इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ओके, इतना तो आपको आ गया, तो इतना ही यार समझाना था, कितना, इतना। ओके, ये वेक्टर फॉर्म है। अब जरा एक और देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा सही से, एंड देन आगे बढ़ के फिर बात करता है। देखिए इतना तो आ गया, अगर इस टाइप से दे दे एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये एक्सिस है आपकी, ये है, यहाँ से आर वेक्टर दूरी पर ये कोई पॉइंट है, R1 पे R2 पे ये कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में ये निकालना है। तो ज़रा देख लीजिएगा कैसे निकालेंगे। ये जो डिस्टेंस दी गई वो R2 वेक्टर है, यहाँ से ये जो दी गई वो R1 वेक्टर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी निकालेंगे वो क्या निकलेगी, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू बोलेंगे R वेक्टर, राइट। अब बात ये आती है कि निकालेंगे कैसे, ज़रा ये भी देख लीजिएगा। इसमें निकालेंगे जब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में तो आर कैप तो लगाएंगे, अब वैल्यू रखेंगे, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0। अब बात आर कैप पे कर लो जरा, आर कैप इक्वल्स टू क्या आएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, राइट। अब वैल्यू रख दो, Q1 Q2 अपान R1 या आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप R2 माइनस R1 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। अच्छा, ये दो और एक कितना हो जाएगा, 3, तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1
अपान क्या करोगे, R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर, राइट। ये जितना आया यही आपका वेक्टर फॉर्म है, इसे आप सही से लिख लीजिएगा। ओके, करिए सही से। ओके, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिएगा, थोड़ा लिखिएगा जल्दी से। इसके बाद में नोट डाल के कुछ लिखेंगे। नोट डाल के क्या लिखेंगे ज़रा देखिए। नोट, वेक्टर फॉर्म में अगर हेड की बात की जाए कि हेड कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, हेड वहाँ होता है जहाँ पर फोर्स निकालना होता है, तो बताना ये हेड जो है ये वाला, तो यहाँ से हम यहाँ पे फोर्स निकालें तो यहाँ हेड होगा और मेन आपका हेड ही होगा, याद रखना। तो हेड वहाँ होता है जहाँ पे फोर्स निकालना होता है। ये नोट बना लो, लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा करिएगा, इसे रब करते हैं। जल्दी लिखिएगा, स्क्रीनशॉट मारिए, कुछ भी करिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, ये है, इसमें आपका 2 चार्ज हैं, एक पे 5 कूलम चार्ज है, एक पे 2 कूलम चार्ज है। ये जो ए पॉइंट है ये रखा है 1, 2, 4 पे, मतलब एक्स बाई जेड, मतलब 3D में है। 5, 6, 2 पे इतना रखा है। फिर पूछा गया एफ वेक्टर निकालिए। ओके, तो एफ वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे जरा ये देखिए, बस याद रखिएगा ये -5 कूलम है। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए बी। तो इसमें जब इस टाइप की कंडीशन दी जाए तो सॉल्यूशन करेंगे, फाइंड फोर्स बिटवीन ए बी, मतलब ए और बी के बीच हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। चार्ज ये प्लस है, पॉइंट आपका ये दिया गया, तो यहाँ से हम लोगों को जो दिया गया इसे हम लिखेंगे ओ ए इक्वल्स टू, ये आई होता है, जे होता है, के होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। और फिर ओ बी निकालेंगे, ओ बी क्या आएगा, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, अब इसके बाद में क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना होगा ए बी वेक्टर। याद रखना ए बी वेक्टर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। हमें फोर्स निकालना है एट पॉइंट बी पे, यहाँ पे, मतलब एरो इधर है, मतलब फाइंड फोर्स बिटवीन ए बी एट पॉइंट बी। ओके, अब जरा देखिए, ओ बी मतलब 5 से 1 गया, घटा दीजिए, 5 आई कैप माइनस आई कैप, ये तो आता होगा आपको, प्लस 6 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 4 के कैप, राइट। घटाइए, क्या बचेगा, 5 से 1 गया, 4 आई कैप, 6 से 2 गया, 4 जे कैप, 2 से 4 माइनस 2 के कैप। ए बी वेक्टर आ गया। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कितना बनेगा ये बनेगा √16 प्लस 4 √36, 16 32 और 4 बनेगा या 3 बनेगा,
ओके, देखिए आगे, आगे देखिए, आगे ये कितना बना 36। 36 मतलब ए बी वेक्टर कितना बन गया, ए बी वेक्टर बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर 6। ओके, अब जरा बात कर लीजिएगा एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ओके, चलिए वैल्यू रखिए, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, दोनों पे चार्ज कितना है, -5 और 3 या 2। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के 2 इंटू -5 ब्रैकेट, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4i प्लस 4j -2k अपान √36 का होल क्यूब। ओके, होल क्यूब करोगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 का होल क्यूब, 10k माइनस का 10k 4i प्लस 4j -2k अपान 216। इसे आप लोग सही से लिख लीजिएगा, यही आपका फोर्स होगा न्यूटन, आंसर लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, रही बात दिखाने की तो इसे दिखा भी देते हैं, दोबारा कर लीजिए, छोटा कर देते हैं। ओके, लिखिए जल्दी से। ओके, बढ़ते चलिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, जैसे कोई क्यूबिकल ब्लॉक है ना, बड़ा कर देते हैं ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे किसी कॉर्नर पे जो है क्यू चार्ज रखा गया, मतलब हर एक जगह पे क्यू चार्ज है, क्यू क्यू क्यू। ओके, अगर क्यू चार्ज है हर एक जगह पे, सभी की डिस्टेंस जो मानेगी वो 1 मीटर मानेगी, क्या मानेगी 1। ओके, तो अगर 1 मांगनी गई है तो अगर हम लोग को क्या करें, x बाई एक्स इसके थ्रू इसे पढ़ते हैं, है ना, जरा देखिए, हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे। ओके, ये एक्सिस हो गई आपकी x बाई, और ये कौन सी होगी z एक्सिस, 3 एक्सिस हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे। ओके, जरा क्वेश्चन को पहले सही से समझिए। फाइंड फोर्स एट 6, जैसे कि एट पॉइंट 6, इसे 1 माने, इसे 2 मान लें, इसे 3 माने तो इसे 4 मान लें। ओके, फिर इसे 5 और इसे 6, फिर इसे 7 और इसे 8, मतलब कि एजेस जो होते हैं वो कितनी होती हैं क्यूब में, 6 8 होते हैं। 8 अगर एजेस हैं तो 8 फोर्स फाइंड आउट होंगे 8.6 पे, मतलब 8.6। ओके, 6 पॉइंट पे हमें बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ड्रा करने के लिए सबसे सिंपल सा वे है, किस टाइप से, ज़रा देखिए, इस टाइप से। इस पे पॉइंट पे क्या होगा, ओरिजिन होगा 0 0 होगा, कोऑर्डिनेट है ना, फिर 1 यहाँ पे क्या आएगा 1 कामा 0 कामा 0। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, एक्सिस वाइज इस जगह पे कितना आएगा 0 कामा 0 कामा 1। ओके, फिर ऐसे ही इस पॉइंट पे कितना आएगा, बाई चल रहा है ओनली, 0 1 एंड 0। ऐसे ही इस पॉइंट पे कितना आएगा 1 कामा 0। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों बराबर चल रहा है, मतलब तीनों अगर बराबर चलेगा कितना आएगा 1 कामा 1, मतलब आई जे के। फिर इससे पॉइंट पे कितना आएगा 0 कामा 1 कामा 1, एक और पॉइंट बचा वो 7 नंबर,
कितना आएगा 1, 0, 1। ओके, तो कोऑर्डिनेट अगर आपको आ जाते हैं ड्रा करने तो फोर्स बहुत आसान है। तो अब फोर्स हम लोग निकाल लेंगे। तो फोर्स कौन कौन सा निकालेंगे ज़रा देखिएगा। फोर्स हम लोग जो सबसे पहला निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, F61, फिर F62, देखिए F62, F63, F64, फिर F65, F67, फिर F68। ये सारे फोर्सेस निकालने हैं। तो ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। सभी पे चार्ज क्या रखा है, Q। अगर सभी पे चार्ज Q है तो बहुत अच्छे से पहला 6 1, ज़रा देखिए 1 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। और इसके बीच में क्या आएगा, कि Q²। यहाँ पे सिर्फ आई जे के है, तो क्या I प्लस जे प्लस के अपॉन इनका क्या आएगा √3, तो क्या आ जाएगा √3 का क्यूब। ओके, फिर इसके बाद में इसमें देखिए F62 क्या आएगा कि Q²। अब 62 यहाँ पे देखिए क्या है, सिर्फ 1 है 6 और 2 के बीच में। देखो 1 ये और 1 ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा J प्लस के अपॉन √2 का होल क्यूब। देखिए अगर नई चीज़ें आती हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम निकाले हैं तो क्या निकलेगा, 1 से 0 गया, 1 से 0 गया, 1 1 बचेगा। लेकिन इसके बीच में 1 से 1 0, 1 1 1 बचेगा, है ना। ऐसे ही F63 निकालिएगा कि Q²। 3 पॉइंट देखिए कहाँ पे, ये पहले दोनों पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या क्या 1। तो 1 मतलब कि अपॉन 1 का क्यूब। ऐसे ही 6 4 4 देखिए कहाँ पे, 4 4 4 4, ये सेकेंड वाला कैंसिल आउट, आई और के बचेगा, मतलब के Q² आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। अब ऐसे ही 6 5 देखिए, 6 5, 6 और 5 कौन से लास्ट के दोनों खत्म, क्या बचा पहला आई, तो क्या बचेगा के Q² आई कैप अपॉन 1 का क्यूब। ओके, फिर इसके बाद 6 7, 6 और 7, 1 1, सिर्फ और सिर्फ बचे रहा है कौन सा, ये वाला जे वाला। तो क्या KQ² इंटू जे कैप अपॉन 1 का क्यूब। ऐसे ही इसमें 6 8, 6 और 8, 1 1 आई जे बचेगा, क्या बचेगा KQ² आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 का होल क्यूब। अच्छा, जब इतना आ गया तो हमसे पूछा क्या है, परिणामी पूछा ना, है ना। तो परिणामी अगर पूछा है एफ नेट, तो ज़रा एफ नेट देख लीजिएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप भी करके दिखा देते हैं। एफ नेट में क्या होगा, सारे फोर्सेस को ईट करना होता है ना। तो एफ नेट क्या निकलेगा, एफ नेट इक्वल्स टू F61 प्लस F62 प्लस F63 प्लस F64 प्लस F65 प्लस F67 प्लस F68, सबको ईट कर देना, जो भी आ जाएगा वो फोर्सेस होगा नेट पे, है ना। अब बात कर लेते हैं कि हो सकता है कि आपको ये चीज़ें ना आई हो, तो ज़रा एक बार और देख लेते हैं कहाँ पे नहीं आई होगी, हम बताते हैं आपको। देखिए जो नहीं आया है आपको, सिर्फ और सिर्फ नहीं आया है साइड। ओके, तो पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि F61 पूछा गया तुम्हारा, जब हमने F61 निकाला तो यहाँ पे देखिए 6 लिख लीजिएगा, यहाँ 1, 6 का पॉइंट क्या है 1 कामा 1 कामा 1, और 1 कहाँ पे, ये 1 कामा 0 कामा 0। ओके, इसके बीच आर वेक्टर जब निकालोगे तो क्या होता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप, राइट। तो क्या निकलेगा,
आर वेक्टर निकलेगा 0 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। मतलब आर वेक्टर क्या निकला, जे कैप प्लस के कैप। अगर आर वेक्टर ये निकला तो मैग्नीट्यूड आर कितना निकलेगा, √2। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आ रहा है तो इसमें जरा ये भी बताइए, दोनों पे चार्ज हमने कितना रखा था, Q और Q, इतनी तो रखा था। तो F61 अब निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, KQ² KQQ अपॉन R², R क्यूब होता था, आर वेक्टर रखते थे तो J प्लस के अपॉन √2 का होल क्यूब, या तो Q 2 बार लिख लो, है ना, या फिर ऐसे लिख लो KQ² J प्लस के अपॉन √2 का होल क्यूब, या तो ऐसे करो। अगर ऐसे करते हो तो देखो फोर्स वही निकला है, ज़रा इधर देख लीजिएगा, बता देते हैं आपको। ओके, F61, ओके, ज़रा देख लीजिएगा, इसमें हम लोगों ने 62 निकाला है। पॉइंट भी ज़रा देख लीजिए ध्यान से। ओके 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 ओके, हाँ गड़बड़ जाला बना रे अरे अरे, देखो 6 वाला ये लिखा है, हाँ, और 2 वाला ये लिखा है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है, 2 है, ये 6 है, तो फोर्स क्या निकलेगा, F62। तो ज़रा देखिए 62 ऐसे निकला है। अब इसके बाद कर लेते हैं 6 की और 1 की, किसकी, 6 और 1, है ना। ज़रा देखिए ध्यान से, 6 और 1, 6 और 1, 6 पे क्या है, 1 1 1, चार्ज Q और 1 पे क्या है, 0 0। तो आर वेक्टर क्या निकलेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या निकलेगा, √3। तो एफ इक्वल्स टू जानते हो क्या होता है, KQ² इंटू आर वेक्टर अपान आर क्यूब। वैल्यू रख दो, चलो रखो। क्या निकलेगा, F इक्वल्स टू KQ² आर वेक्टर कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान आर क्यूब, मतलब √3 का क्यूब। अब ये है कौन सा है, किसके किसके, 6 और 1 के बीच में, तो क्या आएगा 6 1। तो इसी तरीके से आपका 6 1 निकला था, देखिए इसी तरीके से 6 1 निकला था, और इसी तरीके से 6 2 6 3 6 4 6 5 6 8 ऐसे ही निकला है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आया उसी के अकॉर्डिंग निकाला है। तो कोशिश करिएगा आप लोग सही से रिवाइज करिए, है ना, सही से एक बार रिवीजन करिएगा, आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से बता दिया जाएगा, डिस्कस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कर लीजिएगा, नहीं आया तो बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया क्या कि कोई स्क्वायर पिरामिड है, उस पिरामिड में क्या है, एवरी पॉइंट पे आपका चार्ज क्यू रखा गया है, उसकी ये साइड √2a दी गई है ना। उसके बेस से परपेंडिकुलर हाइट पे ये क्यू पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है ना। इस पॉइंट पे फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो इसे हम क्या करेंगे, एक बार x बाई एक्सिस के थ्रू ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पे ओरिजिन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ओरिजिन, इस पॉइंट को। और इस पॉइंट को जब ओरिजिन मानेंगे तो ये ए है ना, ये वैल्यूएशन बनाएगा कुछ। तो चलिए बनाते हैं, एक बार ये और एक बार ये। ओके, स्क्वायर बना लेते हैं, ये और फिर ये, फिर ये और ये। ओके, ये आपका स्क्वायर बना है। तो ज़रा देखिए, पॉइंट भी रख देते हैं। अब पॉइंट जब रखने की बात आई तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, -a चल रहा है, -a, -0 और -0। इस जगह पे क्या चल रहा है, a, 0, 0। यहाँ पे क्या चलेगा, 0, a, 0।
यहाँ पे क्या चलेगा, अपोजिट है, 0 कामा माइनस ए कामा 0, और जो फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो आउटर मोस्ट इधर कहीं आएगा, ऐसे ऊपर ऊपर की ओर जब आएगा तो उसका पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, 0 कामा ए, याद रहेगा। अगर ऐसा पॉइंट आएगा तो अब हमें फोर्स निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, 5 पे। अगर नंबरिंग की बात की जाए तो नंबरिंग अगर रखें तो ये 1 2 3 4, निकालना किस पे है, 5 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F51 निकालेंगे, F52, F53, F54। तो ये जरा ध्यान से देखेंगे क्या क्या निकालना है, F51, F52, F53 और F54 वेक्टर के फॉर्म में। तो पहले हम 5 1 साइड को क्रिएट करते हैं, साइड निकालते हैं। ओके, 5 और 1, जरा ध्यान से देखना, ऐसे करते हैं, ऐसे। चलिए 5 और 1 सभी पे चार्ज क्यों है, 5 पॉइंट, 0 कामा 0 कामा ए, और 1 कहाँ पे, 0 कामा माइनस ए कामा 0। वेक्टर आर निकालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे प्लस का ए की कैप है, माइनस ए जे कैप है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा, √2a। पता है क्यों, चूँकि ये ए और ए √2a आ जाएगा, F51 हो गया। ऐसे ही 52 निकाल लो, ये 51 है ना, 52 के बीच में निकालो, 5 कितना है, 0 कामा 0 कामा ए और 2, ए कामा 0 कामा 0। चलिए आर वेक्टर निकालो, R52 वेक्टर। तो पहले प्लस वाला, तो क्या आएगा, ए के कैप, ए के कैप माइनस ये के है, ये कौन सा है, जे है, तो माइनस ए आई कैप, आई है ये। ओके, अगर R52 वेक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा, √2a इसका भी, राइट। तो ऐसे ही √2a इसका निकलेगा, तो ज़्यादातर √2a निकलेगा। तो जरा वैल्यू रखते हैं, जरा देखते चले ना ध्यान से पॉइंट में। ओके, देखिए जब आप 51 वेक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा, के क्यू स्क्वायर, चूँकि हर जगह पे क्यू है। फिर क्या बताया, ए के कैप, 1 और 2 के बीच में 1 और 5। पॉइंट देखना, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेना, जो नेगेटिव है नेगेटिव लेना। तो इसमें ए के कैप पॉजिटिव है, ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है, आई जे के, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस ए जे कैप। स्क्वायर वैल्यू निकालोगे, √2 का होल क्यूब निकलेगा, राइट। ऐसे ही आप 52 वेक्टर निकालो, क्या निकलेगा, के क्यू स्क्वायर, 5 और 2, 5 और 2, कौन कौन पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चलिए रखिए, ए के कैप माइनस ए, जरा ध्यान से देखिए भैया, देखिए चांस है कि हो सकता है उड़ रहा हो, तो ऐसा काम करते हैं, इसे दोबारा फिर से समझ लेते हैं तो चीज़ें और सही आ जाएंगी। इसे कैंसिल आउट करते हैं, इधर आते हैं वेक्टर फॉर्म में पहले, है ना। तो वेक्टर के थ्रू हम लोग साइड को सही से ट्रीट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं या अजीब लग रही हैं वो सब ईजी लगने लगेंगी। तो ज़रा देख लीजिए, पहले लंबा भले क्वेश्चन जाइए, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है तो सही से समझेंगे। ओके, देखिए पहले हमें क्या निकालना है, 5 और 1, 5 और 1। हमने बताया था कि पॉइंट एरो उधर रखते हैं जिधर साइड हमें फोर्स निकालना होता है। तो जिस पर फोर्स निकालना है 5 पे, तो इससे दूसरा वाला घटाना है,
मतलब आर वेक्टर जब निकालोगे तो R2 माइनस R1 वेक्टर, मतलब ये हर जगह पे आपका पहले आएगा, फिर हम बाद वाले को घटाएंगे। चलिए रखिए, तो आर वेक्टर जब निकालोगे तो 0 से ये 0 घटाइए, 0 बचेगा, इस 0 से ये 0 प्लस का ए कैप हो जाएगा, प्लस का ए जे, और इस ए से ये घटाओगे, इस ए से ये घटाओगे, क्या हो जाएगा, प्लस का ए कैप, ए के कैप। ओके, तो कैसा हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, राइट, अगर पॉइंट व्यू से देखा जाए। देखिए, तो पहला अपना निकला क्या, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जिस टाइप में लिखना तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, √2a, राइट। ऐसे ही F52 मतलब 52 निकालोगे आप, है ना, 5 और 2, चलिए 5 कितना है, 0 0 a, 2 कितना है, a 0 0, तो 5 वाले से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करेंगे, कितना आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए के कैप माइनस ए आई कैप, मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, √2a, राइट। अब ऐसे ही जब आप 53 निकालोगे, 5 और 3, 5 वाला ये है, 3 वाला ये है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये मतलब ये माइनस आ जाएगा, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए के कैप माइनस ए जे कैप अपन √2a, है ना। तो ऐसे ही 5 4 निकालेंगे, है ना, तो 5 वाले पॉइंट ये हैं सारे, 4 वाले ये हैं, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए के कैप प्लस ए आई कैप अपन √2a। ओके, तो ज़रा देखो, इधर साइड वैल्यू रख देते हैं जल्दी जल्दी से, आप जल्दी जल्दी से कर लो जी। देखो, आप F51 जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, KQ² 5 5 और 1, 5 और 1, इसके माइनस ये, मतलब ए के कैप और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए जे कैप अपान, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, √2a पूरे का होल क्यूब। अब ऐसे ही अब 52 निकालो, 52 जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, KQ² 5 और 2, ए के कैप माइनस, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा, माइनस में, माइनस ए आई कैप अपान √2a। ऐसे ही 5 और 3, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा, KQ² ए के कैप माइनस ए जे कैप अपान √2a। ऐसे ही 5 और 4 प्लस में आ जाएगा, KQ² ए के कैप प्लस ए आई कैप अपान √2a। अब बात आती है एफ नेट क्या होगा, है ना। तो एफ नेट में क्या होता है, जोड़ना होता है सबको, है ना, परिणामी, तो कर देते हैं परिणामी, जरा देखिए, है ना। तो एफ नेट जरा देख लीजिए ध्यान से, एफ नेट इक्वल्स टू क्या आएगा, सबको जोड़ो, तो √2 KQ² अपान √2a, मैंने ले लिया लासा, चलो जोड़ लेते हैं, ए के कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप माइनस ए और जे कैप प्लस ए के कैप प्लस ए आई कैप। देखिए कट कौन कौन सा रहा है, ए जे और ए जे, ए आई और ए आई, कितना आया, एफ नेट जो आएगा आपका, एफ नेट कितना आएगा, कि KQ² अपान √2a इंटू
ए के और ए के कितना आ गया 4 AK 4 A का F। ओके, न्यूटन ये आपका फोर्स होगा। सही लिख लीजिएगा सही से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लिख लीजिएगा। थैंक यू। लिखिए जल्दी से, छोटा भी कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, अब दिख जाएगा सारा कुछ क्वेश्चन में ही, है ना। तो लिख लीजिएगा इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लिया है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिख पाया है आगे देखिए क्वेश्चंस को। ओके, रब करता है। यहाँ पे 2 एक्सिस दी गई, जरा देखिए, ये एक एक्सिस है और फिर ये है ना। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया गया, इस जगह पे 1 कूलम चार्ज आपको रखा गया, इससे 1 मीटर दूर पे 1 मीटर दूर पे 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 मीटर दूर पे 2 कूलम है, 3 मीटर दूर पे 27 कूलम है, मतलब 2 मीटर दूर पे 8 कूलम है, ऐसे ही 4 मीटर दूर पे 64 कूलम होगा। यहाँ पे ऐसे ही डट 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 डट, यहाँ पे 10 मीटर दूर पे 1000 कूलम चार्ज है। ओके, फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर ओ पे निकालना है। ओके, ड्यू टू द गिवन चार्जेस, है ना। तो जरा समझिएगा क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया। क्वेश्चन में बताया गया था कि किसी एक कूलम चार्ज को मैंने सेंटर पे यहाँ पे रख दिया, ओरिजिन पे, और इससे 1 मीटर की दूरी पे 1 कूलम, 2 मीटर की दूरी पे 8 कूलम, 3 मीटर की दूरी पे 27 कूलम, ऐसे ही 10 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने 1000 कूलम बेस रखा है। फाइंड नेट फोर्स एट ओ, फाइंड एफ नेट एट ओ। जरा देखिए, अगर एफ नेट एट ओ पे हमें बताना है तो क्या करेंगे। देखो हर जगह पे रखा 1 1 है ना, कूलम चार्जेस हैं, डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो एफ नेट जब निकालोगे, या डायरेक्ट यहाँ से एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट क्या होगा, के क्यू स्क्वायर। तो के इंटू 1 रखते हैं, चूँकि हर एक जगह पे 1 कूलम चार्ज की वजह से, 1 कूलम की वजह से इसके, फिर 1 कूलम की वजह से इसके बीच में, फिर 1 कूलम की वजह से इनके बीच में, है ना, फिर 1 कूलम की वजह से इसके बीच में। तो सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सब में कॉमन आपका एक आ जाएगा, चूँकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के 1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऐसे ही के एफ इक्वल्स टू के 1 इंटू 1 2 अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे ही तो बनेगा। अब चूँकि क्यूब है, 8 क्यूब है, अब 8 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, 8 को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे 1 कूलम को 1, 8 कूलम को रिप्लेस करते हैं 2 क्यूब से, 27 कूलम को 3 क्यूब से, ऐसे ही 1000 को कितने 10 क्यूब से। तो क्यूब से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, टी क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब जरा देखिए किस टाइप से, इस टाइप से ये बनेगा के इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। अब ये सब कट जाएगा, जैसे कटेगा वैल्यू क्या आएगी, के इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 10 तक। ये क्या होता है, सिग्मा एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। चलो अगर सिग्मा एन की वैल्यू ये होती है तो ये इसे क्या लिख सकते हो, सिग्मा 10 रख सकता हो, है ना। तो ये एफ नेट कितना आएगा, के इंटू सिग्मा 10, वैल्यू रख दो, एफ नेट के 10 प्लस 1 अपॉन 2, 5 जा, मतलब कितना आएगा, एफ नेट आ जाएगा आपका 55 के न्यूटन। ओके, तो इसे तो आप लोग सही से करिएगा, अगर नहीं आया तो बताओ, स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दें अलग से।
तो अगर देखना चाहो तो ज़रा देख लो, ऊपर से कर देते हैं थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा करेंगे अलग अलग करके, है ना। देखिए इन दोनों चार्जेस का ले लो 1 मीटर, है ना। तो पहला 1 है, यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे 1 कूलम है, 1 मीटर डिस्टेंस है। तो एफ कितना आएगा, के 1² के क्यू स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट हो गया। जब दूसरा ले लो, 1 है, यहाँ पे 2 है, कूलम है, डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई 2 मीटर, 2 मीटर। चलो एफ इक्वल्स टू कितना आएगा, के 1 × 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, t³ अपान 2², यही तो आएगा। ऐसे ही 3 1 27, डिस्टेंस कितनी 3 मीटर, राइट। तो क्या होता है के 1 इसका मोड़ा, फिर 27 3³ अपान 3²। तो ऐसे ही तो जोड़ा भाई, 1³ अपान 1², 2³ अपान 2³, यही तो जोड़ा था। फिर 3³ अपान 3², ऐसे ही ये वाला। तो जोड़ने पे आपका क्या बन गया, ये सब कट गया था। वैल्यू बनी थी 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक, ये वैल्यू बन जाती है सिग्मा 10 की। क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट सो ऑन एन तक अगर टर्म दिए जाए तो एन तक टर्म का योग क्या होता है, ये होता है एन +1 अपान 2। वही एन की वैल्यू कितनी है लास्ट वाले टर्म की 10, तो 10 + 1 अपान 2, 2 5 जा 10, और 5 का 11 में मल्टीपल 55 के न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही सीरीज बनेगी इसमें भी बहुत अच्छी सी, देखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ज़रा इसमें भी ऐसे ही है। क्या रखा इन्होंने, यहाँ पे रखा, देखो देखना, डायरेक्ट करेंगे इसे भी थोड़ा सा। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा है सेंटर पे, मतलब ओरिजिन पे, इसकी 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 कूलम रखा है, और 2 मीटर की डिस्टेंस पे 2 कूलम आवेश रखा है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे प्लस का 3 कूलम रखा है। ऐसे ही सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्या, फाइंड नेट फोर्स एट ओ ड्यू टू द गिवन चार्जेस। ओके, नेट फोर्स निकालना है। अब जब नेट फोर्स निकालना है तो इसके बीच में क्या करेंगे, ये बन जाएगा जैसे अभी निकाला था, एफ नेट इक्वल्स टू के इंटू 1 की वजह से इनका के क्यू होता है, तो 1 × 1 अपान 1², 1 अपान 1², ये -2 है, तो -2 अपान 2², अरे यार रफ ना करो, प्लस 3 अपान 3² -4 अपान 4², है ना। ऐसे ही सो ऑन चला चला जाएगा, है ना। तो ये जो सीरीज बनती है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, मतलब वैल्यू बनेगी के 1 -1 अपान 2 + 1 अपान 3 -1 अपान 4 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक, राइट। ये जो वैल्यू बनती है, जैसे कि आपने एलन सीरीज पढ़ी है लॉगरिथम में, अगर एलन सीरीज पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो ज़रा देख लीजिएगा। log 1 + x बराबर क्या होता है, x - x² अपान 2 प्लस x³ अपान 3 -x⁴ अपान 4 प्लस सो ऑन। पुट x इक्वल्स टू 1 रख दीजिएगा, क्या आएगा log 1 + 1 बराबर 1 - 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3 -1 अपान 4 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। यही तो बना, तो मतलब ये सीरीज ln2 की बन रही है, यही तो बना। हाँ, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं ln2 के ln2। कहने का मतलब है कि अगर ln2 लिख सकते हैं तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आ जाएगा आपका, एफ नेट बराबर ln नहीं के ln2 न्यूटन। याद रखिएगा ln2 की वैल्यू होती है 0.3010,
तो इसे आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, ज़रा लिख लीजिए ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छा है, लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके देखिए आगे अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सही से करना। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो लीनियर के थ्रू और हम लोग बात कर लेते हैं कि लीनियर चार्ज में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि ये है आपका, है ना, यहाँ से कोई मैंने राड रखी है, कोई राड ले लेते हैं, राड यहाँ से ये राड है। ओके, तो राड जब है तो इसे ज़रा थोड़ा डार्क कर दे दें। ओके, ये राड है, राड की टोटल लेंथ L है और L लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लैम्डा कूलम पर मीटर के थ्रू है। ये डिस्टेंस है आपके R। ओके, तो ये अगर है तो यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज रखा है Q, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से है, तो इस पर फोर्स निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इसमें पहले हम DQ कोई थोड़ा सा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट या कट कर लेंगे। तो जब थोड़ा कट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, Q कट हमने किसे किया, dx को जरा सा, तो dq इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा dx आएगा, लेमडा dx आएगा। तो अब जरा देखना, अगर हम फोर्स निकालेंगे F इक्वल्स टू एफ, थोड़ा सा dq अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो df फोर्स निकलेगा छोटा सा, तो df इक्वल्स टू क्या आएगा, कि q इंटू dq अपॉन r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, राइट। अगर टोटल लेंथ हमने नॉर्मल मान के चली कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, dx मतलब x है। ओके, तो अगर इतनी मान ली तो हम यह क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करने का, f इक्वल्स टू के क्यू डी की वैल्यू रख दो, लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो f इक्वल्स टू क्या आएगा, याद रखना, ये जब लिमिट यूज करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज होगी, ए से ए प्लस एल तक, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, फिर टोटल कितनी है, ए प्लस एल है, राइट। ये याद रहेगा, ये टोटल ये ए मान ली, ये टोटल ए प्लस एल। तो अब जरा बताओ, तो f इक्वल्स टू क्या आएगा, कि q, ये लेमडा कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए से ए प्लस एल। अब जरा बात आती है इंटीग्रेशन पे, तो आपको समाकलन आता होगा, अगर नहीं आता तो ज़रा देख लीजिएगा। समाकलन में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, और समाकलन का जो फार्मूला होता है एक्स पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, मतलब एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। ओके, तो ज़रा वैल्यू रखिए, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, मतलब कुछ नहीं, मतलब वही एक्स पावर माइनस वन अपान माइनस वन, मतलब माइनस वन अपान एक्स। लिमिट क्या थी, ए से ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल। आप जरा लिमिट यूज कर दो, ए से ए प्लस एल, तो क्या करोगे, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। ओके, तो लिमिट जब यूज करोगे तो रूल आ जाएगा। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन तो मैं समझ में आया, इधर कितना निकला था, जैसे कि पावर ऊपर ले गए थे, देख लीजिएगा क्या किया था, ये पावर हम लोग ऊपर ले गए, एक्स पावर माइनस टू हो गया, पावर में एक एट हुआ, अपान में एट हुआ, कट किया, एक्स माइनस वन अपान ले आए, तो माइनस वन अपान एक्स, मतलब कि इंटीग्रल वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आता है, माइनस वन अपान एक्स। बस यहाँ पे वैल्यू रखिएगा आके, रखिएगा जी, कितना आएगा, एफ इक्वल्स टू के क्यू लेमडा माइनस वन अपान एक्स, ए से ए प्लस एल। लिमिट हमेशा यूज होती है ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, यूज कर दीजिए ऊपर वाली, मतलब माइनस वन अपान ए प्लस एल माइनस,
और माइनस ऑलरेडी है 1/e। तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू यहाँ से बनेगी f इक्वल्स टू के क्यू लेमडा 1/e माइनस 1/e प्लस एल। ये आपका नेट फोर्स आएगा। ओके, तो इसे याद रखिएगा और लिख लीजिएगा थोड़ा सा इसे। ओके, लिखिएगा, जल्दी से करिएगा। ओके, थैंक यू, जल्दी से करिएगा। अगर जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको वो डाउट क्लियर किया जाएंगे। ओके, थैंक यू।